Hey everyone, welcome to this will be. Let's talk about Amy Jackson and her sudden transformation. कई कॉस्मेटिक एनहांसमेंट प्रोसीजर्स उसने करवाए हैं। एमी जैक्सन के बारे में इंटरनेट पे फिर से बात होने लगा है। जब लास्ट ईयर वो मुंबई में आई थी अपने काम से एंड एड वेस्टविक उसे सपोर्ट करने आए थे, तब ये कपल को काफी मीडिया अटेंशन मिला। एड वेस्टविक जो है ना, वो गॉसिप गर्ल में एक आइकॉनिक रोल प्ले कर चुके हैं, सो ही इज प्रीटी फेमस इन हॉलीवुड एंड दोनों एक दूसरे को ना 2022 से डेट कर रहे हैं। दोनों भी साथ में एक रॉयल कपल का वाइब देते हैं। 2021 के साल में ना एस्टन मार्टिन के इवेंट के दौरान दोनों मिले थे एंड अपने डॉग्स के बारे में वो बात करने लगे थे एंड वहां से दे कनेक्टेड। फिर ईयर 2022 में उन्होंने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया। अभी 29 जनवरी 2024 को एड ने प्रपोज भी किया एमी को। उनका एंगेजमेंट हो चुका है। अभी सी एमी ने 14 ईयर्स पहले साउथ फिल्म इंडस्ट्री से डेब्यू किया था। फिर बॉलीवुड में 2012 के साल में वो फेमस हुई थी। एक दीवाना था फिल्म ये जब रिलीज हुआ ना, उसके सॉन्ग्स काफी हिट गए। होसाना ये सॉन्ग आज भी लोगों को याद है एंड ये फिल्म के सॉन्ग्स की वजह से एमी एंड प्रतीक को ना काफी लोग पसंद करने लगे। पर ये फिल्म के बाद इतने प्रोजेक्ट्स एमी को एटलीस्ट बॉलीवुड में तो नहीं मिले। 2015 में सिंग इज ब्लिंग आई थी एंड उसमें भी एमी का जो परफॉर्मेंस था वो इतना इम्प्रेसिव नहीं था, बिकॉज ऑफकोर्स एक तो लैंग्वेज बैरियर था, प्लस जो रोल भी एमी को ऑफर हुआ था वो कुछ खास नहीं था। हिंदी जो है ना, वो एमी को इसलिए नहीं आती बिकॉज वो एक ब्रिटिश एक्ट्रेस एंड मॉडल थी। 2012 के साल में वो इंडिया में आई थी एंड 2015 तक यहाँ पे थी। उसके बाद इट इज सेड कि वो लंदन शिफ्ट हो गई। तो साउथ इंडस्ट्री में वो कुछ प्रोजेक्ट्स कर रही थी। अभी 2024 में क्रैक फिल्म से शी मेड अ कमबैक, बट अभी जब वो वापस आई है तब एमी जैक्सन के लुक्स में कई लोगों को एक्सट्रीम चेंजेस देखने मिल रहे हैं। ऑफकोर्स 12 इयर्स पहले एंड अभी के एमी में डिफरेंस तो देखने मिलेगा, बिकॉज तभी शी वॉज वेरी यंग। वो सिर्फ 20 इयर्स की शायद थी जब उसने होसाना ये सॉन्ग किया था एंड अभी शी इज 32 इयर्स ओल्ड। तो नॉर्मल सी बात है कि इतने इयर्स में चेंज तो देखने मिलेगा, पर यहाँ पे जो चेंज देखने मिल रहा है उससे इट इज एविडेंट कि कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स की वजह से ये चेंज आया है। रिसेंटली जब एमी ने ये फोटो इंस्टाग्राम पे डाला था तब उसके नीचे कई ऐसे कॉमेंट्स थे जिसमें लिखा गया, यू ruined your face. Literally nowadays fashion is killing the beauty. Barbie to Oppenheimer. क्या से क्या हो गया देखते देखते। थॉमस शेल्बी के साथ भी ना मीम्स बनने लगे थे। Don't worry, you lost your beauties forever. Decided to not be pretty anymore. She doesn't need any Halloween makeup. She was my crush. Now I changed my mind. Why you ruined your own beautiful face? अभी टू बी ऑनेस्ट ये जो फोटो है वो हेवीली एडिटेड लग रहा है, बिकॉज इंटरव्यूज में वगैरह वो इतनी अलग देखने नहीं मिल रही। पर हाँ, सीम्स एज इफ बीच में जो बकल फैट रिमूवल का ट्रेंड आया था, जिसमें चबी चीक्स की जगह ऐसे चीक्स को लोग प्रिफर कर रहे थे, उस ट्रेंड के दौरान मे बी एमी ने भी ना ये प्रोसीजर के लिए ऑप्ट किया होगा, बिकॉज उसके चीक्स में ड्रास्टिक डिफरेंस देखने मिल रहा है। जैसे अगर आप ये वीडियो देखोगे एमी जैक्सन का, तो इसमें जो चीक्स पे लाइन देखने मिल रहा है, एक हॉलो एरिया देखने मिल रहा है, वो अगर किसका पहले से जॉ स्ट्रक्चर इतना डिफाइंड है तो देखने मिलता है। अदरवाइज सडनली फेस में इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं आता। एंड अगर किसने अपना वेट भी कम किया है ना, तो उस केस में फेस डिफाइंड लगता है। बट ये जो लुक आपको एमी के केस में देखने मिल रहा है, दोनों साइड में वो सर्कल एरिया देखने मिल रहा है, वो जनरली कॉस्मेटिक एनहांसमेंट प्रोसीजर से ही अटेन करते हैं सेलिब्रिटीज। एंड हॉलीवुड में जब ये ट्रेंड आया था तो अपने फेस स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के चक्कर में कई लोगों ने ये किया। इस प्रोसीजर में क्या होता है कि एक पर्सन के फेस में जो बकल फैट पैड टिश्यू रहता है ना, उसका एक पीस निकाला जाता है एंड वो एरिया क्योंकि हॉलो हो जाता है, इस वजह से ड्रास्टिक डिफरेंस देखने मिलता है। रिजल्ट्स काफी एविडेंट रहते हैं एंड चीक बोन्स जो है ना वो ज्यादा प्रोमिनेंट लगते हैं। ये कुछ सेलिब्रिटीज के बिफोर एंड आफ्टर लुक्स है जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने ये प्रोसीजर कराया है। अभी एक ऐसा प्रोसीजर है जो रिवर्सिबल नहीं है। परमानेंटली बकल फैट पैड्स को निकाला जाता है सो दैट फेस हमेशा स्लिम लगे एंड चबी ना लगे। तो कल जाके अगर ट्रेंड चेंज होता है, चबी फेस का ट्रेंड वापस आता है, तो डोंट नो हाउ दिस सेलिब्रिटीज आर गोइंग टू फिट इनटू दोज ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। मे बी तभी वापस से सिलिकॉन यूज करके ये प्रोसेस को रिवर्स करने का ट्राई करेंगे। एंड एक बड़ा डिसएडवांटेज ये प्रोसीजर का ये है दैट जब एक पर्सन यंग होता है ना, तब उतना उनको बकल फैट निकालने के बाद समझ नहीं आता कि कैसे उन्होंने एक सपोर्ट देने वाले टिश्यू को हटाया है। पर जैसे ही एज होने लगता है वो दिखने लग जाता है, क्योंकि फेस से उन्होंने अपना वो पैड हटाया जो सपोर्ट दे रहा था दूसरे मसल्स को। ये जो लेडी आपको स्क्रीन पे दिख रही है, उन्होंने अपना एक हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस शेयर किया है। अपने लुक्स को लेके वो कॉन्शियस रही है, जिस वजह से अलग अलग प्रोसीजर्स के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। इनिशियली शी वांटेड डिंपल्स, तो उसने अपने फेस पे ना डिंपल का एक प्रोसीजर कराया। तो उसने वो भी प्रोसीजर करा लिया जहाँ पे उसका फैट निकाला गया एंड वो जो प्रोसेस था वो स्मूथली नहीं किया, जिस वजह से उसका फेस शेप काफी ज्यादा चेंज हो गया। एंड शी इवन शेयर की कैसे वो ज्यादा ओल्ड लगने लगी थी। एंड इवन जब वो क्लिनिक्स में जाती तब उसे यही आंसर मिलता कि उसके जो चीक बोन्स है वो खुद से अभी चीक्स को सपोर्ट नहीं दे पा रहे। अगर उसे नहीं चाहिए कि उसके जो चीक्स है वो ऐसे ड्रूलिंग लगे, तो पॉसिबिलिटी है कि उसे लाइफ टाइम बोटॉक्स फिलर्स का वगैरह यूज करना पड़े, तो ही जाके उसके जो चीक्स है वो ऐसे हेल्ड अप वाला लुक देंगे। एंड अपने स्टेटमेंट में शी सेड दिस कि वो रिग्रेट करती है कि उसने ये प्रोसीजर कराया। एंड बकल फैट इज इंपॉर्टेंट। वो एक तो ना कुशन टाइप पैडिंग प्रोवाइड करता है फेस के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को,
एंड इवन एक साइड पे पर्टिकुलर मसल कॉन्ट्रैक्शन को कैसे वो हैंडल करता है उसके बारे में भी लिखा था। पर हाँ, एमी जैक्सन के केस में ओवर द इयर्स जो उसके फोटोज रहे हैं वो अगर आप देखोगे तो उसके चीक्स में डिफरेंस आपको देखने मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट सीम्स लाइक शी हैज इवन ऑप्टेड फॉर बोटॉक्स, रीजन बीइंग फोरहेड पे या आईज के बाजू में जहाँ पे नॉर्मली लाइंस आते हैं, डजंट मैटर आपका एज क्या हो, एक्सप्रेशन देते वक्त वो लाइंस आते हैं वो देखने नहीं मिल रहा। एंड इवन लिप फिलर्स भी शी हैज यूज्ड। एंड अभी नोज भी एमी जैक्सन का अलग दिखने मिल रहा है। सी, जो भी मीन कमेंट्स देखने मिले हैं एमी जैक्सन के अगेंस्ट वो थोड़े एक्सट्रीम थे। वो अभी भी ब्यूटीफुली लगती है, जस्ट दैट वेस्ट के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में फिट होने के चक्कर में उसने खुद के अपीयरेंस को ना बहुत ज्यादा चेंज कर दिया है। अभी इवन पास्ट में ना एमी एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में भी थी। 2015 में जैसे ही वो लंदन में शिफ्ट हो गई उसके बाद उसने जॉर्ज को डेट करना शुरू किया जो एक बिजनेसमैन था। उन्होंने इवन एंगेजमेंट भी कर लिया था। देन अराउंड 2019 या 2020 के साल में ना उनको एक बेटा भी हुआ। बट इट वॉज सेड कि ये जो रिलेशनशिप था ना वो हेल्दी नहीं था। रूमर्स ये थे कि जॉर्ज वॉज नॉट फेथफुल टूवर्ड्स एमी एंड ऑलरेडी इश्यूज चल रहे थे उनके बीच में, जिस वजह से उन्होंने एंगेजमेंट तोड़ दिया 2021 के साल में एंड दे सेपरेटेड। अभी एट टाइम्स ऐसे रिलेशनशिप्स एक पर्सन को अफेक्ट करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि एमी ने शायद छोटे छोटे प्रोसीजर्स से शुरू किया होगा। एंड ऑल्सो जब एट टाइम्स आपके आसपास सारे सेलिब्रिटीज एक पर्टिकुलर ब्यूटी स्टैंडर्ड फॉलो करते हुए आपको दिख रहे हैं, लाइक हर एक पर्सन बोटॉक्स एंड फिलर्स के साथ दिख रहा है, देन एट टाइम्स इफ यू आर नॉट ऑप्टिंग फॉर सच प्रोसीजर्स, फिर उनके बीच में ना आपको और फील होने लग जाता है एज इफ आप में ही कुछ कमियां हैं। एंड पीयर प्रेशर में लोग आके ना ट्रेंड के साथ चलने लग जाते हैं। तो मे बी एमी जैक्सन के लिए भी लंदन जाने के बाद ये सब काफी ज्यादा नॉर्मलाइज हुआ होगा। एंड वेस्ट में ही क्यों, ये जो ट्रेंड है ना अभी इंडिया में भी आ गया है। बीच में आई सॉ दिस रील जिसमें आदिल का कोई म्यूजिक वीडियो देखने मिल रहा था एंड उसके अपोजिट जो इन्फ्लुएंसर थी ना उसका नाम कृति वर्मा था। एंड आई वॉज लाइक ये नाम मैंने सुना है बट ये इन्फ्लुएंसर को कभी देखा ऐसा नहीं लग रहा। पर उसके बाद व्हेन आई वेंट टू हर प्रोफाइल तब आई रियलाइज कि ये वही पर्सन है जो रोडीज एंड बिग बॉस में देखने मिली थी। एक्सेसिव यूज ऑफ फिलर्स एंड बोटॉक्स ये केस में देखने मिल रहा है। अभी शायद कई लोग उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। इट इज अ फैक्ट कि ऐसे कॉस्मेटिक एनहांसमेंट प्रोसीजर्स का इन्फ्लुएंस ना इंडियन मार्केट में भी अभी देखने मिल रहा है। चाहे वो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हो या इन्फ्लुएंसर्स हो, दे आर समवेयर ऑप्टिंग फॉर सच प्रोसीजर्स। सो धीरे धीरे यहाँ के भी ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में ना एक शिफ्ट देखने मिल रहा है। इट इज रियली स्कैरी बिकॉज इवेंचुअली क्या होगा कि पीयर प्रेशर वाला सिनेरियो इधर भी देखने मिलेगा, जैसे कार्दाशियन जेनर्स की फैमिली में हुआ था। इनिशियली जब किम, क्लोई, कॉर्टनी एंड इवन काइली ने भी यंग एज में ऐसे कॉस्मेटिक एनहांसमेंट प्रोसीजर्स करना शुरू कर दिया था, तब केंडल जेनर ये सबसे दूर रहने का ट्राई कर रही थी एंड शी सीम्ड लाइक अ वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल। बट क्योंकि उसके घर में सब ये कर रहे थे तो इवेंचुअली उसने भी ये करना शुरू कर दिया। शी स्टार्टेड विद लिप फिलर्स, देन ग्रेजुअली और भी दूसरे चेंजेस केंडल ने खुद में करना शुरू कर दिया। अपीयरेंस को लेके कोई अगर इनसिक्योर होता है तो उससे डील करना इज ऑल्सो हार्ड। बट ऐसे प्रोसीजर्स ऑफकोर्स जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई रिच है तो इसके साइड इफेक्ट्स भी वो हैंडल कर लेते हैं। पर अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो कोई ऐसा इरिवर्सिबल प्रोसीजर करोगे तो हो सकता है कि आगे मेंटेन ना कर पाओ। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि एमी जैक्सन में जो ये चेंज देखने मिल रहा है इसमें आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।